देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तारा इस घर की बेटी है। हम उसे बहुत प्यार करते हैं। हमने पाला है उसे। वो तो इसी घर में रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। मैं भी यही चाहती थी मासा कि मेरी दोनों बच्चियां इसी घर में पली बड़ी। ऐसा ही होगा। चंदा में हमारे परिवार का खून है। वो भी हमारी बच्ची है। वो भी यहीं रहेगी, तारा की तरह। ना सेठानी, ना। आप हमारे से जो कुछ भी मांग रही हैं हम नहीं दे सकते। वो छोरी हमारी जान से, और हमारी जान को मैं हमारे से दूर नहीं कर सकता। हाँ सेठानी, आपने तो एक माँ से उसकी बच्ची ही मांग ली। ये कैसे हो सके? वैसे भी माँ, आप इन भिखारियों से, नौकरों से उनकी बच्ची क्यों मांग रही हैं आप? हाँ? लेकिन माँ, इसकी क्या जरूरत है? हम उनसे चंदा मांगेंगे, वो कल को हमसे तारा मांग लेंगे। मुझे सिर्फ तारा चाहिए। मुझे चांदी से कोई मतलब नहीं है माँ। मायने नहीं रखता। हाँ? कोठारी खानदान का नाम है तो तुम हो, ये सब है। राजेश्वरी कोठारी अपने खानदान के खून की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी खून की वजह से तुम्हें लाइफ में ये स्टेटस मिला है। लोग जो तुम्हें इतना पूछते हैं ना, वो उसी नाम की वजह से है। कोठारी सरनेम की वजह से है। ये नाम नहीं है तो तुम भी नहीं हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें चंदा से बहुत लगाव है, लेकिन तुम भी तो सोच के देखो, तुम दोनों चंदा को क्या जिंदगी दोगे? क्या तुम दोनों से वो सारे ऐशो आराम दे सकते हो जो उसे यहाँ मिलेंगे? अगर सच में तुम चंदा से बहुत प्यार करते हो ना, तो फिर क्या तुम ये नहीं चाहोगे कि चंदा इस घर में रहे, यहीं पले बड़े, लेकिन एक नौकरानी की बेटी बन के नहीं, इस घर की वारिस बन के। कोठारी खानदान चंदा को अडॉप्ट करेगा। आज से कोठारी खानदान की 2 बेटियां हैं, तारा कोठारी, चंदा कोठारी। एक हमारी परवरिश है और दूसरा हमारा खून है। दोनों एक साथ रहेंगी इसी घर में, बहनों की तरह। मैं जानती हूँ गोपाल, गौरी का तो पता नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ कि तुम चंदा से बहुत प्यार करते हो। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम चंदा के बापू और हमेशा रहोगे। बस उसे एक और मम्मी पापा मिल जाएंगे और तुम्हें तुम्हारी चंदा से मिलने से कभी कोई नहीं रोकेगा। तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मासा की बात मान जाओ, वरना चंदा को वो सब नहीं मिल पाएगा। वो प्यार, वो लाड जिसकी वो हकदार है। प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो। ये एहसान कर दो हम पे। पैसा भी ना लेंगे और बेटी भी वापस करेंगे, तभी तो एहसान चढ़ेगा इन लोगों पर। वो एहसान जो ये सेठानी 1000 ब्लैंक चेक देकर भी ना उतार पावेगी और ना अपने को इस घर से निकाल पावेगी। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। पूरी कर पाएंगे आप लोग?
ऐसी कौन सी शर्त है तुम्हारी? लंबी बात है जी, ऐसे खड़े खड़े करेंगे तो थक जाएंगे। बैठ के बात करते हैं, आइए। तुम लोग भी वहां से स्टूल ले लो और बैठ जाओ। पहली शर्त वो ये है कि मुझे, मेरे पति को, मेरे अम्मा को और मेरे बाकी दोनों बच्चे यानी कि हीरा पन्ना इसी घर में रहेंगे जब तक हमारा मन करे तब तक। और नौकरों की तरह रहे, घर का सदस्य बनके, कोई भेदभाव नहीं, सब एक बराबरी। और हाँ, नौकरों वाले कमरे में नहीं रहेंगे हम, आप लोगों की तरह हमको अलग अलग कमरा चाहिए। और वो ठंडी हवा फेंकने वाली मशीन होती है ना, वो भी कमरे में चाहिए, उसमें ही सोएंगे। जो आप खाते हैं वो खाएंगे, जैसे आप रहते हो रहेंगे, जहाँ आप बैठ के खाते हो वहाँ खाएंगे, जमीन पे ना बैठेंगे। सोफा रखा है ना उधर, उधर ही बैठेंगे। बोलो फिर, मंजूर है? तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे घटिया हाथों से फ्रूट्स को हाथ लगाने की? बराबरी माय फुट। अरे तुम तो हमारे सामने खड़े होने लायक भी नहीं हो, पर तू बात करती है बराबरी की, बैठने की। जय कमाल है तुम रईस लोगों का। हमसे हमारी बेटी मांग ली और खुद का दिल एक सेब देने का भी नहीं है? रंजनी, बैठ जाओ अपनी जगह पे। सुना नहीं तुमने? बैठ जाओ। माँ, आप इस घटिया औरत के लिए मेरे ऊपर चिल्ला रही हैं? बैठ जाओ। सुना नहीं तुमने गौरी ने अभी क्या कहा? ये हमारे नौकर नहीं है। आज से गौरी हमारे बच्चों की दाई माँ होगी और आज से इनके साथ हमारे घर के सदस्यों जैसा ही बर्ताव किया जाएगा। अगर तुम्हें घर के नए नियमों से प्रॉब्लम है तो तुम अपने घर जा सकती हो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। तो आपको मेरी पहली शर्त मंजूर है, शुक्रिया। बड़ा दिल है आपका, बड़ी सेठानी। तो तेरा, आज से हम सब इस घर में एक बराबर। बराबरी तो ऊपर वाला दे के भेजता है गौरी। इंसान अमीर हो या गरीब, होता तो इंसान ही है, और सबकी रगों में लाल रंग का ही खून होता है। तो जब उस ऊपर वाले ने, जिसने हमें बनाया, कोई फर्क नहीं किया, तो हम इंसान कौन होते हैं फर्क करने वाले? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इस घर का हिस्सा बनना है। अगर मुझे पता होता तो शायद ये मैं कब का कर देती। लेकिन कोई बात नहीं, हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। चलो फिर थंकू है जी, है ना? तो दूसरी बोल दूं? तो दूसरी शर्त ये है कि तारा और चंदा दोनों इस घर में एक बराबर होंगे। चंदा और तारा में कोई फर्क नहीं होगा। जो कपड़ा तारा पहनेगी
वो चंदा भी पहनेगी। जो खिलौना तारा के लिए आएगा वो चंदा के लिए भी आना चाहिए, और जो जो चीज तारा के लिए आएगी वो सब चंदा के लिए आनी चाहिए। दोनों एक जैसा खाएंगे, एक कमरे में रहेंगे, एक स्कूल में तो जाते ही हैं, एक ट्यूशन में भी जाएंगे। और तुम रईसों के जितने भी चोचले हैं जो तारा के लिए होंगे वो अब से चंदा के लिए भी होंगे। माँ ये मंजूर है? मंजूर है। तारा और चांदनी क्यों? तुम्हारे बाकी दोनों बच्चे हीरा पन्ना, उनको भी सब कुछ सेम ही मिलेगा। जिस स्कूल में तारा और चांदनी जाते हैं वो दोनों भी उसी स्कूल में जाएंगे और पढ़ाई करेंगे। इस घर में बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। कोई बात नहीं है जी। तो बड़ी सेठानी तीसरी शर्त बता दूं, आपकी इजाजत हो तो? बोलो। तो तीसरी शर्त ये है कि आप में से कोई भी, हम में से किसी को भी यहाँ से जाने के लिए नहीं कहेगा। मैं और मेरा पूरा परिवार यही रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए, आप सबके साथ। गौरी ऐसी औरत नहीं है जिससे इस तरह के प्रॉमिस किए जाएं। अगर कल को इसने मेरी बच्चियों को या मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? बिल्कुल नहीं। क्या लग रहा है तुम्हें कि तुम जो बोलोगे हम मान जाएंगे? हम लोगों को रुआब दिखा रही हो। निकलो यहाँ से, अभी के अभी निकालो इसे। मान अजी स्टॉप इट, इससे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, ना हो सकता है ये चंदा को हमें ना दे, और ऐसा भी हो सकता है कि कल को ये तारा पे अपना क्लेम कर दे। शांत हो जाओ। इसलिए मुझे तुम्हारी तीनों शर्तें मंजूर है। अपने वकील से कह के कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारी तीनों शर्तें लिखवा लूंगी। रुकिए, तुम्हारी इन 3 शर्तों के बदले मेरी एक शर्त है। और शर्त ये है कि तारा चंदा को इन सब चीजों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वो छोटे से बच्चे ये सदमा ले नहीं पाएंगे, और उन दोनों के पीस ऑफ माइंड के लिए ये बात सिर्फ हम बड़ों के बीच में ही रहनी चाहिए। मंजूर है। बधाई हो, चंदा आपकी हुई। बेवकूफ टाबरो, जागो। किस्मत जाग रही तुम लोग की, तुम लोग सो रहे हो। उठो, नाचो अम्मा के साथ। आ जाओ। ये क्या हो रहा है अम्मा? आप इतनी खुश क्यों हो? ले, जिसके वजह से खुश हूँ वो मारे को पूछ रही कि मैं खुश क्यों। पहले अम्मा के साथ आके डांस कर, फिर बताती हूँ। आजा।
देखो ना, आज अम्मा मुझे इतना प्यार क्यों कर रही है। आप भी आओ ना, हमारे साथ डांस करो। आओ ना बापू। लेकिन अम्मा, बात तो बताओ क्या है? आज आपको आपकी बेटी पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? मारी बेटी ना दूसरे ढानी की बेटी से। हमारे लिए तो तू लॉटरी का टिकट है बस, वो भी बम्पर वाला। मैंने आपसे बातें छुपाई हैं। आई एम सॉरी राजीव। हम दोनों की बेटियों की लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली, तो क्यों ना हम दोनों भी एक नई शुरुआत करें। अपने लिए ना सही, अपनी बच्चियों के लिए। क्या हम अपने बीच के मनमुटाव मिटा नहीं सकते राजीव? बेटा प्लीज, मेरी एक ही बेटी है तारा, और मैं उसी का ध्यान रखूंगा। मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है, मैं उसे ऐसे बार बार हर्ट नहीं होने दे सकता। ये अपना जो लेक्चर है ना, ये किसी और के लिए बचा के रखो। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ मतलब? शर्त ये है कि तारा चंदा को इन सब चीजों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हमारा मतलब से आज से तू वो अमृता सेठानी और वो राजीव सेठ है ना, उनकी बेटी है। बापू, अम्मा ये क्या बोल रही है? क्या आप मेरे बापू नहीं हो? क्यों वो मेरी अम्मा नहीं है? तारा? अरे तारा, I was waiting for you. अच्छा, ये बिलाइन को चेक सेठानी ने दिया था और कहा कि मैं चांदनी को उनके पास छोड़ दूं और तारा को ले जाऊं। ब्रेव प्रिंसेस। पिछले कुछ दिनों आपके साथ बहुत कुछ हुआ है, बट यू बीन ब्रेव, तो उसके लिए पापा आपको एक सॉलिड गिफ्ट देंगे। पापा, आप सच्ची मुझे रिवॉर्ड देना चाहते हो? ऑफ कोर्स बेटा, बिल्कुल। तो फिर आप चांदनी को इस घर से बाहर निकाल दो। तारा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? चांदनी तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना, और आपको तो चांदनी बहुत पसंद है ना? नहीं, मुझे चांदनी नहीं पसंद। आई हेट हर, क्योंकि वो मुझसे मेरी हर चीज छीन लेती है। उसने मुझसे आपको भी छीन लिया। इसलिए आप चांदनी को यहाँ से दूर भेज दो। तारा, मेरी एक बात सुनोगे आप? आओ मामा साथ। वहां देखो कितने स्टार्स हैं, आप काउंट कर सकते हो? वो देख, ये चांद तारे, तारे को गणे पसंद है ना? ये तो बहुत सारे हैं, मैं इन सबको नहीं गिन सकती। ये भी ठीक है, ये तो बहुत सारे हैं, आप इतने सारे स्टार्स थोड़ी ना काउंट कर सकते हो। कभी सोचा है इतने सारे स्टार्स को स्काई ने कैसे संभाला है? क्योंकि स्काई तो बहुत बड़ा है, वो तो कहीं फिनिश ही नहीं होता। जितने मर्जी स्टार्स रख सकता है, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। वैसे ही एक मम्मा की भी कोई लिमिट नहीं होती तारा। मम्मा का दिल बहुत बड़ा होता है, मम्मा के दिल में बहुत सारा प्यार होता है। और तारे को बड़ा होके
वहां अंतरिक्ष में जाने वाले को कहते हैं ना एस्ट्रोनॉट बापू। हाँ, एस्ट्रोनॉट। थारे को वो एस्ट्रोनॉट बनने के लिए ना बहुत पढ़ाई करने की जरूरत है, अच्छे स्कूल की, अच्छे कॉलेज की जरूरत है। और बेटा थारे को ऐसे माँ बापू की जरूरत है जो थारा खर्चा उठा सके, थारी पढ़ाई करा सके, थारी मदद कर सके। ऐसा परिवार चाहिए जो थारा साथ निभाए। हाँ तारा, मुझे चांदनी अच्छी लगती है, वो बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मम्मा अपनी तारा से प्यार नहीं करती। और हम सब बड़ों ने मिलके ये डिसाइड किया है कि चांदनी और तारा तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो इसलिए चांदनी आज से हमारे घर में रहेगी, आपके रूम में आपके साथ, इस फैमिली का मेंबर बनके। क्या ये क्या बोल रहे हो बापू? मुझे नहीं चाहिए नया परिवार, नए दोस्त। मैं तो इसी से खुश हूँ, आप सबसे खुश हूँ। वो अमृता सेठानी खड़ा लगा हुआ है उसे थारे साथ। वो थारे को अपनी बेटी की तरह रखना चाहती है, पालना चाहती है, थारे सारे सपने पूरा करना चाहती है। इसलिए आज से तू अमृता सेठानी के पास रहेगी। हाँ बेटा, आज से आप और चांदनी सिस्टर्स की तरह रहोगे, बेस्ट 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 सिस्टर्स की तरह।